हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो जून 2021 का क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में। 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। बात करते हैं सेक्शन ए की, तो इसमें हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 5। वर्ड लिमिट हमारी 75 वर्ड्स की है और हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एनालिटिकल फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, कि दर्शन के विश्लेषणात्मक कार्य लिखने हैं हमें। तो डिस्क्राइब फिलॉसफी एनालिटिकल फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो आंसर भी हम वर्ड लिमिट्स में ही देने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले फिलॉसफी को जनरली बताएंगे और फिर उसका जो विश्लेषणात्मक कार्य है उसके बारे में हमें अपना आंसर लिखना है। फिर बात आती है व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, कि दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है। तो हम कोट्स से स्टार्ट करेंगे जो रॉस महोदय ने दिया कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस कोटेशन के साथ अपना आंसर शुरू कर सकते हैं और इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडियन इस्लामिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, कि भारतीय इस्लामिक स्कूल के दर्शन के क्या उद्देश्य हैं। तो हमें पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इस्लामिक स्कूल की डेफिनेशन क्या है, यानी कि इस्लामिक स्कूल ने एजुकेशन के किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, मीनिंग कैसे बताया है, और उसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने क्या एम्स बताए हैं, उद्देश्य क्या बताए हैं शिक्षा के अनुसार। फिर बात आती है डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ राधा कृष्णन एजुकेशन थॉट्स, कि राधा कृष्णन के शैक्षिक विचारों के योगदान की व्याख्या करनी है। तो आ जाएगा राइट अबाउट राधा कृष्णन इन जनरल। यहाँ पर सामान्य भाषा में सामान्य तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में 2-3 लाइंस में बताना है। हिज एजुकेशनल व्यूज, देन हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, फिर उनके शैक्षिक विचार बताने हैं और उसके बाद उनका शिक्षा में क्या योगदान है, यानी कि उन्होंने जो शिक्षा को डिस्क्राइब किया है, उनका जो परिप्रेक्ष्य था शिक्षा को देखने का, उन्होंने कैसे शिक्षा में परिवर्तन लाए हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन द एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीवीज फिलॉसफी, डीवी के, जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन की उपादेयता के विषय में लिखिए। जॉन डीवी के बारे में बताना है, उनके शैक्षिक उद्देश्य। तो पहले हम थोड़ा सा जॉन डीवी के बारे में बताएंगे, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना है उनके एजुकेशनल व्यूज और उनका शिक्षा में योगदान। सामान्य बताना है, हमें यहाँ पर जीवनी नहीं लिखनी है, उनकी सामान्य चीजें बताएंगे कि जॉन डीवी कैसे दर्शन शास्त्री थे, किस दिशा, कैसा उनका दर्शन था, कैसी उनकी विचारधारा थी, कैसे उनके शैक्षिक विचार थे, वो चीजें हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में से कोई एक करना है और ये 16 मार्क्स का है। तो यहां पर आता है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन ऑफ फिलॉसफी, कि दर्शन के निर्देश सिद्धांत की चर्चा कीजिए। समझना पड़ेगा कि दर्शन का निर्देश सिद्धांत क्या है। तो पहले हमें फिलॉसफी बतानी पड़ेगी, दर्शन को थोड़ा सा बताना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन समझानी है। डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन का मैंने छोटा सा 2 लाइंस में समझाने की कोशिश करी है कि ये फिलॉसफी की एक शाखा है
जिसमें जो चीज की जानी चाहिए, जो चीज नहीं की जानी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इनको डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती है। यानी कि गलत चीजों के लिए निर्देश दिया जाता है कि इन्हें रोका जाए, और अच्छी चीजों को बढ़ाने के लिए दिशाएं दी जाती है, निर्देश दिया जाता है कि इन चीजों को बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में, डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन के बारे में हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बात आती है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ वेदांत इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के वेदांत भारतीय दर्शन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए। तो हमें सबसे पहले वेदांत की फिलॉसफी बतानी है, वेदांत का दर्शन बताना है, और उसके बाद हमें उनके शैक्षिक विचार, उनके सिद्धांत, उनके उद्देश्य, मतलब वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के जितने भी प्रारूप उन्होंने बताए हैं, दर्शन, शैक्षिक दर्शन, उसके उद्देश्य, विद्यालय, जितने पॉइंट्स बनते जाएंगे हमारे, उन सब के बारे में हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर कंप्लीट करना है। इसके बाद बात आती है डिस्कस द एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, यानी कि दर्शन के पाश्चात्य स्कूल में प्रयोजनवाद के शैक्षिक उपादेयता की चर्चा कीजिए। तो प्रयोजनवाद के बारे में है, तो हमें सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताना है, जनरल चीजें बतानी है। देन डिस्क्राइब हिज एजुकेशनल व्यूज, उनके शैक्षिक विचार बताएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन इंप्लीमेंटेशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के जितने भी पहलू हैं, उन सारे पहलुओं को हम विस्तार से यहां पर चर्चा करेंगे अपने इस आंसर में। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी आता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, 5 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, 24 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक्स एंड एथिक्स इन फिलॉसफी, डिस्कस ईच इन डिटेल्स। मूल्य मीमांसा, सौंदर्य तथा आचार विचार से आपका क्या तात्पर्य है, प्रत्येक को विस्तार से लिखिए। तो 3 चीजें आई हैं हमारी, एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक्स और एथिक्स। इन तीनों को विस्तार से समझाना है, मीनिंग डेफिनेशंस देते हुए, फिलॉसफी के साथ जोड़ते हुए। देयर कंसेप्ट एजुकेशन फिलॉसफी ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक्स एंड एथिक्स ब्रीफली, कि शैक्षिक दर्शन के आधार पर हमें इन तीनों का प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। पहले जनरल मीनिंग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए, एजुकेशन से रिलेट करते हुए हम इस पूरे आंसर को तैयार करेंगे। इसके बाद बात आती है कि इलैबोरेट द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन फॉर टीचर्स, कि शिक्षा के लिए शिक्षा के दर्शन का संप्रत्य तथा महत्व का वर्णन कीजिए, कि एक टीचर के लिए शैक्षिक दर्शन की जानकारी होना क्यों आवश्यक है। साधारण तौर पर अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले फिलॉसफी और एजुकेशन का सेपरेटली मीनिंग और डेफिनेशन तैयार करना है। आफ्टर दैट टीचर इन एजुकेशन फिलॉसफी, कि शैक्षिक दर्शन में शिक्षक के बारे में क्या चीजें बोली गई हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाएगा। फिर नॉलेज ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी इज हेल्पफुल फॉर टीचर, ब्रीफली एक्सप्लेन, कि एक अध्यापक के लिए शैक्षिक दर्शन की जानकारी होना, उसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम पूरा एक डिस्क्रिप्शन तैयार करते हुए अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर बात आती है थ्रो लाइट ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड हाईलाइटेड इट्स एम, शिक्षा दर्शन के बुद्ध एवं जैन वाद पर प्रकाश डालिए, उनके उद्देश्यों को इंगित कीजिए। तो यहां पर हमें मीनिंग और डेफिनेशन देंगे जैनिज्म फिलॉसफी की और बुद्धिज्म फिलॉसफी की। इस क्वेश्चन में पूरे जैनिज्म और पूरे बौद्धिज्म का जो शैक्षिक विचार है, जो शैक्षिक दर्शन है, यानी जैनिज्म और बौद्धिज्म में शिक्षा के बारे में जितने भी विचार हैं, उन्हें हमें पूरा एक्सप्लेन करना है, उनके
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से लेकर डिसिप्लिन तक सारे पॉइंट्स हमें प्रॉपरली डिस्क्राइब करने हैं इसके आंसर में। फिर बात आती है डिस्क्राइब द रोल ऑफ जे कृष्णमूर्ति विद स्पेशल रेफरेंस टू कंसेप्ट्स, एम्स, कंटेंट एंड मेथड्स। प्रत्यय, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु तथा विधियों के विशेष संदर्भों में जे कृष्णमूर्ति की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो भारतीय विचारक रहे हैं, दर्शन शास्त्री रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं जे कृष्णमूर्ति, उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने शिक्षा के जो अर्थ और परिभाषा दी है वो बताएंगे। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के जितने भी पहलू उन्होंने बताए हैं उन्हें प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे और मेन फोकस रखेंगे 4 पॉइंट्स पर, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन और मेथड्स ऑफ टीचिंग पर, कि पढ़ाया कैसे जाए, कौन से मेथड्स बताए हैं, कैसे एम्स बताए हैं, कंटेंट कैसा बताया है, कंसेप्ट कैसा बताया है एजुकेशन का। इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हमें लेंदी आंसर में देना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डिस्कस फ्रोबेल विद स्पेशल रेफरेंस टू कंसेप्ट, एम, कंटेंट एंड मेथड्स, की प्रत्यय, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु तथा विधियों के विशेष संदर्भ में फ्रोबेल की भूमिका की चर्चा। तो हम पहले फ्रोबेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, उनके अनुसार फिर मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे एजुकेशन की। देन उन्होंने जो पूरे विचार हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यूज है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और जब हम एक्सप्लेनेशन में इन पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, एजुकेशनल गोल्स, कंटेंट, डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स, इन्हें और ज्यादा डिफाइन करना है। पॉइंट्स तो हम सारे ही डिफाइन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये चीजें पूछी गई है कि इन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है, तो इन पॉइंट्स को हमें और डीपली डिस्क्राइब करते हुए अपना आंसर कंप्लीट करना है। जब हम फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पर एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं, लेखन क्षमता ज्यादा चाहिए होती है बच्चे के लिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से यही सजेशन देता हूँ हर स्टूडेंट को कि आप अपने कंटेंट से बाहर जाकर ना लिखें, सही लिखें, सटीक लिखें और अपने आंसर्स को लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।